नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने भारतीय भूगोल के अंदर बाहर से सटे हुए जो पड़ोसी देश थे उनके बारे में पढ़ा था, जिनमें पाकिस्तान था, अफगानिस्तान था, चीन था, ठीक है, जिसे चाइना भी कहते हैं, और नेपाल था, भूटान था, बांग्लादेश था, म्यांमार था। ये देशों के बारे में हमने पढ़ा था। आज भारत के अंदर अंदर जो कर्क रेखा है, ठीक है, इस कर्क रेखा की बात करते हैं। मानक समय जो रेखा है इसकी बात करते हैं। तो जो कर्क रेखा है, ये 3 रेखाएँ होती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है? मकर रेखा, विषुवत रेखा और कौन-सी कर्क रेखा। तो जो हम भारत के जो नक्शे में आती है या भारत के अंदर जो यानी भारत का हम क्या पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो भारत की ही बात करेंगे, ना कि वर्ल्ड की बात करेंगे। वर्ल्ड की बात करेंगे तब इन तीनों रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। भूमध्य रेखा के बारे में पढ़ेंगे, मकर रेखा के बारे में पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में, अक्षांश और देशांतर रेखाएँ हैं, उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में, उसे किसमें पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। भूगर्भस्थ जो पट्टियां होती हैं, यानी भूमि की जो नीचे की जो परतें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो दे रखा है उन्हीं के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये भारत का नक्शा है, ये भारत का जो मानचित्र है। इस भारत के मानचित्र के अंदर जो कर्क रेखा है ये लगभग यहाँ से गुजरती है, लगभग यहाँ से ये रेखा गुजरती है। तो इस रेखा पर जो अवस्थित जो राज्य हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है, उनकी राजधानियों की बात करेंगे। तो ये जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो कर्क रेखा ये हो गई। फिर देखो यहाँ 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, फिर नीचे क्या है, मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं हैं। तो 3 रेखाओं में ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है, ठीक है, ये 0 डिग्री या भूमध्य रेखा है। इससे 23.5 डिग्री ऊपर जाने पर, यानी ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री उत्तरी उत्तरी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है? उत्तरी अक्षांश रेखा है। यानी जीरो, इस भूमध्य रेखा से ऊपर जाने पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कौन सी रेखा मिलेगी? हमें कर्क रेखा मिलेगी। कौन सी रेखा मिलेगी? कर्क रेखा मिलेगी हमें, ठीक है। तो इस कर्क रेखा की बात करते हैं। तो देखिए इस कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य स्थित हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिमी बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये कुल 8 राज्य हैं, वो इसकी इस रेखा पर स्थित है। किस रेखा पर? कर्क रेखा पर है। तो यहाँ देखिए गुजरात है, राजस्थान यहाँ पर है, फिर मध्य प्रदेश आ गया, फिर छत्तीसगढ़ आ गया, झारखंड आ गया, फिर पश्चिम बंगाल आ गया, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी के सभी राज्य हैं वो किस रेखा पर है? कर्क रेखा पर स्थित है। इनकी जो राजधानी है, जैसे गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, तो ये गांधीनगर इस कर्क रेखा की दक्षिण दिशा में है। जबकि राजस्थान की जो जयपुर क्या है राजधानी, तो वो उत्तर दिशा में है। दक्षिण और उत्तर की दिशा के जो समीप वाले राजधानियां पहुंच ली जाए तो ये भी आपको बतानी पड़ेगी। कि जो गुजरात है, गुजरात की गांधीनगर नीचे है, यानी दक्षिण में है, इस कर्क रेखा के दक्षिण दिशा में है। बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान की उत्तर दिशा में है। मध्य प्रदेश की जो भोपाल है, ये भोपाल दक्षिण में है। छत्तीसगढ़ की जो रांची है ये ऊपर है, ठीक है। और फिर आते हैं झारखंड, झारखंड की रायपुर है, वो रायपुर इस कर्क रेखा के नीचे है। पश्चिम बंगाल आता है, फिर पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, तो ये कोलकाता भी इस रेखा के नीचे है, ठीक है, इस रेखा के नीचे है। कौन सी रेखा के? इस रेखा के नीचे है, ध्यान रखेंगे आप, ये ऐसे जाती है ना। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, कोलकाता इसके नीचे है। और फिर त्रिपुरा और जो मिजोरम है ये ऊपर है। यानी 4 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानियां हैं वो कर्क रेखा के नीचे हैं, यानी दक्षिण दिशा में। 4 राजधानियां हैं ऐसी जो क्या है, उत्तर दिशा में है। तो ये याद हो जाएंगे आपको, याद होनी ही चाहिए आपको। फिर है अगला भारत का मानक समय रेखा, यानी भारत की मानक समय रेखा, यानी भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है कि समय किस आधार पर ज्ञात किया जाए, तो वो ज्ञात करने के लिए यहाँ पर देखिए। तो ये भारत का मानक समय रेखा है, ये यहाँ से है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, यानी 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कौन सा है? पूर्वी देशांतर। मैंने बता दिया। अक्षांश और जो देशांतर हैं वो रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब पर अक्षांशों की अगर गणना की जाए तो ग्लोब होता है पूरा 360 डिग्री का होता है ग्लोब, ठीक है। उसके जो बीचों बीच से अगर एक काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वो 180 डिग्री में 2 भागों में बढ़ जाएगी। उस 180 डिग्री को 0 डिग्री मान सकते हैं। तो जो अपना उत्तरी महाद्वीप है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, तो ये इधर ही तो पड़ते हैं भारत की, ठीक है। तो यहाँ उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ एक वाशिंगटन डीसी शहर है,
ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। वहां एक ग्रीनविच रेखा खींची गई है, यानी वर्ल्ड की जो मानक समय रेखा है तो वो है ग्रीनविच रेखा, ठीक है। जो कि भारत की कौन सी है, तो ये भारत की है 82.5 डिग्री। तो यहाँ देखिए ये जो आप मान लीजिए कि यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जहाँ पर 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, या 180 डिग्री देशांतर रेखा खींची गई है, जो कहाँ है, ग्रीनविच 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 शहर में है। यहाँ एक ग्रीनविच रेखा खींची गई है, ठीक है। इससे जब हम चलते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते हुए 82.5 डिग्री तक आते हैं। तो ये इस रेखा से पूर्व की ओर पड़ा, तो पूर्वी देशांतर यानी देशांतर रेखाएं होती हैं। तो जब एक से मतलब 1 डिग्री, अगर 1 डिग्री हम चलते हैं तो उसमें 4 मिनट का क्या होता है, गैप होता है, यानी 4 मिनट का समय लगता है, तब जाकर 1 डिग्री कवर होती है। तो यहाँ 82.5 डिग्री मतलब 82.5 डिग्री का हो गया, ये 82.5 गुणा 4, तो ये लगभग 330 क्या हो गई, 330 मिनट का गैप हो गया, ठीक है। इसमें 60 का भाग देंगे तो यहाँ पर लगभग 5.5 घंटे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 5.5 घंटे आ जाएंगे, 5.5 घंटे आएंगे। तो यहाँ ध्यान रखिए, ग्रीनविच से लेकर जो भारत का मानक समय है वो कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे है। कितना है, 5.5 घंटे आगे है। कैसे हुआ, यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक, तो 5.5 घंटे आगे। अगर बात करें यहाँ से कि जो भारत का मानक समय है वो ग्रीनविच रेखा के, तो यहाँ से वापस आएंगे तो ये 5.5 घंटे क्या है, पीछे है। ग्रीनविच क्या है, पीछे है, क्योंकि सूर्योदय पूर्व से होता है, पश्चिम में छुपता है। देखिए, तो देखिए भारत की जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री के ऊपर कितने राज्य हैं, तो लगभग 5 राज्य हैं। तो कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर ओडिशा है और आंध्र प्रदेश। यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जो मानक समय रेखा पर निर्धारित है। तो 5 इस पर हैं, 8 इस पर हैं। तो याद रखेंगे कर्क रेखा पर कितने राज्य थे, 8 राज्य थे। जबकि जो देशांतर रेखा या जो भारतीय मानक समय रेखा है, ठीक है, जिसका मूल स्थान उत्तर प्रदेश का जो नैनीग्राम स्थान था पहले, आजकल जो गोरखपुर जिले में है ना, आजकल जो अब नई किताबें हैं उनके अंदर मिर्जापुर दे रखा है, यानी मिर्जापुर का जो स्थान है ये मिर्जापुर में दे रखा है। तो मिर्जापुर से ये रेखा निकलती है। कौन सी रेखा निकलती है, मानक समय रेखा, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से निकलती है। उत्तर प्रदेश के निकलने के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश तक ये जाती है। यानी ये 5 ऐसे राज्य हैं जिसके ऊपर कौन से, यानी ये जो रेखा है इसके ऊपर क्या है, ये 5 राज्य अवस्थित होने के बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने कर्क रेखा पढ़ी है, मानक जो समय रेखा है, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद देखते हैं जो भारत से जो जलीय और स्थलीय जो सीमा बनाने वाले, मैंने पहले भी आपको बताया है कि गुजरात है और पश्चिम बंगाल है। ये 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमाएं बनाते हैं और स्थलीय सीमा का भी निर्धारण करते हैं। तो जलीय और स्थलीय सीमा का निर्धारण कौन से 2 राज्य करते हैं, तो गुजरात और पश्चिम बंगाल। यानी गुजरात यहाँ है, तो ये देखिए स्थलीय सीमा बना रहा है और जलीय सीमा बना रहा है। जलीय सीमा अरब सागर से बन रही है और स्थलीय सीमा, ठीक है, पाकिस्तान वाली तरफ से बन रही है। इधर देखिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल किससे, बंगाल की खाड़ी से टच हो रहा है और वो ऊपर किससे हो रहा है, ठीक है, स्थलीय सीमा से टच हो रहा है। तो ये 2 ऐसे राज्य हैं जो क्या बना रहे हैं, जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। बात करते हैं जलीय, तो जलीय देशों की बात हम करें, स्थलीय देशों में तो हमने पढ़ ही लिया है, जिसमें पाकिस्तान पढ़ा था, अफगानिस्तान पढ़ा था, चीन पढ़ा था, भूटान पढ़ा था, नेपाल पढ़ा था, बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ तक ये पढ़े थे। वो स्थलीय देश थे, लगभग 7 देश थे, उनके बारे में हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा है। अब बात करते हैं जो जलीय देश हैं उनकी बात करते हैं। तो जलीय देश में देखिए पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान जलीय देश में भी आ जाएगा। पाकिस्तान के बाद आता है यहाँ पर मालदीव आता है, मालदीव के बाद यहाँ देखिए श्रीलंका आता है, ठीक है, श्रीलंका के बाद यहाँ बांग्लादेश आता है, बांग्लादेश के बाद यहाँ म्यांमार आता है, ठीक है। और इस भारत का जो हिस्सा है, इस भारत का यहाँ पर जो 0 डिग्री हिस्सा है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट या इंद्रजो पॉइंट है ये बोलते हैं, ठीक है, जिसे अंडमान निकोबार, ठीक है, अंडमान निकोबार ये इसी का तो इसी मुख्य भूमि का ही तो लगा हुआ भाग है। तो ये लगभग 876 किलोमीटर है। कितना है, 876 किलोमीटर है इस मुख्य भूमि से यहाँ तक का, क्योंकि यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट था, यहाँ पर 6 डिग्री 4 मिनट इसका समय है, बताया था ना मैंने पिछली क्लास में। तो ये है, तो यहाँ पर 2 देश हैं, इसलिए मैंने इसको ये बताना पर जरूरी हो गया। यहाँ पे थाईलैंड और इंडोनेशिया है, वो भारत की सीमा को क्या करते हैं, टच करते हैं या जलीय सीमा में आते हैं। तो आपको याद रखनी पड़ेंगे
पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान के बाद मालदीव, मालदीव के बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद थाईलैंड और इंडोनेशिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये 7 और देश हैं जो क्या बनाते हैं जलीय सीमा, 7 क्या बनाते हैं स्थलीय। देखिए जलीय देशों की बात हम बात करते हैं, जो भारत है, इस भारत के अंदर के जो राज्य हैं, इन राज्यों के सभी सर्वाधिक कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सबसे ज्यादा सीमाएं टच करती हैं या सीमा लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश है जो नेपाल से सीमा बनाता है। इसे नेपाल, इससे उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक सीमा लगती है, यानी 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती है। तो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि 8 राज्य कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड आता है, उत्तराखंड के बाद यहाँ पर राजस्थान आ जाता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, झारखंड आ जाता है, बिहार आ जाता है, और कौन सा लग जाता है, एक हरियाणा है, ये हरियाणा। तो ये 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश इसके टच होते हैं, किसके, इस उत्तर प्रदेश के। तो सर्वाधिक देखिए यहाँ सर्वाधिक राज्यों की सीमा है उत्तर प्रदेश से लगती है, जो 1+8 यानी एक केंद्र शासित प्रदेश, जो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी राष्ट्र कौन सा है अपना भारत देश है, देश को राष्ट्र बोल सकते हैं। तो राष्ट्र की राजधानी यानी भारत की राजधानी कौन सी है, दिल्ली। तो दिल्ली राष्ट्रीय क्षेत्र में आ गया। तो राष्ट्रीय जो क्षेत्र है उसकी राजधानी कौन सी है, दिल्ली, जो किसके टच कर रही है, उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के बात करते हैं, दिल्ली के बाद उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। तो ये सभी के सभी 8 जो जिले हैं वो किसको टच कर रहे हैं, किस लगते हुए राज्य हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा के लगते हुए राज्य हैं। आगे बात करते हैं न्यूनतम राज्य, यानी सबसे कम ऐसे राज्य जो केवल 1-2 की ही सीमा बनाते हैं, यानी एक ही राज्य से टच हो रहे हैं। बाकी कुल ऐसे 2 ऐसे राज्य हैं, इसमें सिक्किम है जो वेस्ट बंगाल से मात्र जो सीमा साझा करता है, एक है मेघालय जो असम से क्या करता है अपनी सीमा साझा करता है। तो 2 ही राज्य हैं जो क्या करते हैं एक एक राज्य से सीमा साझा करते हैं। एक आगे बात करें देश की, तो बांग्ला जो देश है, बांग्लादेश, ये बांग्लादेश से त्रिपुरा के 3 ओर से घिरा हुआ है, यानी बांग्लादेश को 3 ओर से किसने घेर रखा है, त्रिपुरा को बांग्लादेश ने घेर रखा है 3 ओर से, ठीक है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। स्थलीय और जो जलीय सीमा नए बनाने वाले, यानी स्थलीय भी नहीं बनाते हैं और जलीय जो सीमा नहीं बनाते हैं वो देश कितने हैं, ये 5 हैं। 5 में देखिए हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना है। तो ये पांचों की पांचों याद होनी चाहिए आपको, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। अब बात करते हैं आगे, सिक्किम ऐसा राज्य है, इस सिक्किम राज्य को छोड़कर जो बाकी जो पूर्वोत्तर राज्य बच गए, उन पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इन पूर्वोत्तर जो राज्य, यानी यहाँ सिक्किम है, इस सिक्किम को छोड़कर जो भी पूर्वोत्तर यानी पूर्व दिशा की ओर हैं जितने भी राज्य हैं वो सभी की सभी 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो 7 सिस्टर का मतलब हो गया कि 7 ऐसे राज्य हैं जो भारत की किस तरफ हैं, पूर्व की ओर हैं। तो कौन कौन से हैं, तो बात करते हैं असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है। देखिए यहाँ पर असम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर कौन है, मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, ठीक है, त्रिपुरा है, और यहाँ मेघालय है। तो ये कितने हो गए, 7 राज्य हो गए। तो 7 राज्य किससे, सिक्किम को छोड़कर, यानी सिक्किम को छोड़ दिया गया। उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल है, एक पश्चिम बंगाल तो टच भी नहीं करता, लेकिन जो सिक्किम है, इसको सिक्किम और पश्चिम बंगाल को छोड़ने के बाद जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं वो क्या है, 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए जो 7 सिस्टर राज्य हैं उनके बाद स्टेपल वीजा भारत और जो चीन है, इन दोनों के मध्य क्या है, विवादित है। जो स्टेपल वीजा कौन अपनाता है, चीन अपनाता है। इसके लिए अपनाता है, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, इसके लिए अपनाता है, और यहाँ पर अरुणाचल जो प्रदेश है, इन दोनों क्षेत्रों के लिए, इन दोनों राज्यों के लिए, इन दोनों राज्यों के क्षेत्रों का पर अधिकार कर रखा है चीन। इसके लिए स्टेपल वीजा क्या कर रखता है, अपनाता है। बात करते हैं जो आंध्र प्रदेश है, इस आंध्र प्रदेश का जो प्राचीन नाम था वो नेफा के नाम से जाना जाता है। आगे बात करते हैं भारत का आकार कैसा है, तो ये भारत का आकार चतुष्फलकीय है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लासेस कंप्लीट समझ में आती होंगी, ठीक है। तो आप क्लासों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए मैं बार बार तो आपको कह भी नहीं सकता। धन्यवाद।